हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा जो टारगेट है बेटा इस बार 12th क्लास के बच्चों का कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलवाना। इसके लिए आप सभी के जो सपोर्ट है वो मुझे चाहिए। साथ में आपका जो भी डाउट होगा बच्चे, जो भी हम सिलेबस करेंगे अपना, और ये मेरा पूरा प्रॉमिस है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा यूट्यूब पे। कोई भी डाउट हो पूछो बेटा, हर एक बच्चे को रिप्लाई मिलेगा। उसका कोई भी डाउट हो, मेरी पूरी कोशिश है कि सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलवाना बोर्ड एग्जाम में। स्पेशली जो टर्म होती है 95 प्लस मार्क्स, बिल्कुल पूरी कोशिश है बच्चों। मैं भी लगा हूं आपकी हेल्प करने और आप भी मेरी हेल्प करो। तो बच्चों, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, आपके लिए वीडियोस आती रहेगी। साथ में आपके लिए एक चीज और मैंने की है, वो है वीडियो ऑन डिमांड। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी वो वीडियो आपके सामने आ जाए। अगर किसी को डाउट है तो मोस्ट वेलकम, उसका डाउट भी क्लियर किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा, डेफिनेशन पढ़ने से पहले, ये डेफिनेशन हमारे सामने है, लेकिन डेफिनेशन पढ़ने से पहले समझते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। बेटा, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करना ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। दो टर्म के साथ, एक होगा इफेक्टिवली और एक होगा एफिशिएंटली। फिर से सुनो, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी काम का करना जिसकी हेल्प से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सको, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। क्लियर हो गया? अब इसकी डेफिनेशन बेटा पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन, ये वाली लाइन हमारे किसी काम की नहीं, यहां से है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ, यहां पर वो वाली बात आ गई जो मैंने कहा था कि मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी काम का करना विद द एम ऑफ। और आपका एम क्या होगा जब आप वो काम करोगे? तो बच्चे, आपका एम क्या होगा? आपका एम होगा अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। आप जब काम करोगे तो काम करोगे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, और वो जब काम करोगे तो बेटा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए। अब आप कहोगे ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट ये होती क्या चीज है? तो बच्चों, नेक्स्ट हमारे सामने यही लिखा हुआ है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। विद इन अ मिनट मैंने आपके सामने डेफिनेशन रखी और साथ में क्लियर भी कर दी बच्चों। यहां पर अगर आप यहां से यहां तक याद करोगे, फुल 1 मार्क आपको मिल जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो वो आपको मार्क्स मिल जाएगा इसमें। अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो वो बेटा मुझे कमेंट कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होता क्या है। लिखा हुआ है, एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को सही तरीके से करना, वो भी कम कॉस्ट पे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, और साथ में जो रिसोर्सेज आप यूज करोगे उसका ऑप्टिमम लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक उसको यूज करना। बेटा, ऑप्टिमम लेवल होता क्या है? मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर एक वर्कर काम कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो वो काम 6 घंटे बहुत अच्छे से कर सकता है बिना टाइम वेस्ट किए, जिसमें वो प्रोडक्शन कर सकता है मान के चलो 100 यूनिट। लेकिन वो जानबूझकर 100 यूनिट तक काम नहीं करता, वो सिर्फ 80 यूनिट या 90 यूनिट तक काम करता है और बाकी टाइम अपना चाय पानी या घूमने फिरने में या बातचीत में लगा देता है बाकी कलीग्स के साथ। तो ऐसे में आपका ये काम होगा कि उस पर्सन से ऑप्टिमम लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक, जो उसकी लिमिट है वहां तक आप उससे काम करवाओ।
तो यहां पे बोला हुआ है एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कीमत पर उस टास्क को करना और साथ में ऑप्टिमम लेवल यूज करना रिसोर्सेज का। ओके, तो एक सेंटेंस में फिर से क्लियर कर लेते हैं इस बात को। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, मिनिमम कॉस्ट पे काम को करना और साथ में जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो उसको मैक्सिमम लेवल तक यूज करना। अब बात आती है इफेक्टिवनेस की, तो एफिशिएंसी तो ये हो गया। अब बात आती है इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस क्या मतलब होता है? इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी को टास्क दिया कि आपको एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, वो अपना वो टारगेट अचीव करेगा, भले ही कॉस्ट कितनी भी लग जाए। मैंने एक वर्कर को कहा कि आपको 100 मोबाइल फोन बनाने हैं एक दिन के अंदर, ये मशीन है आपके पास, सब कुछ रॉ मटेरियल सब कुछ आपके पास, आपको 100 मोबाइल बनाने हैं। यहां पे चलो रिप्लेस कर देते हैं एक पर्सन को एक टीम के साथ, 4-5 लोगों की टीम है, मैंने उनको ये असाइन किया ये वर्क कि एक दिन के अंदर आपको 100 यूनिट बनानी है, 100 मोबाइल्स बनाने हैं। अगर वो इफेक्टिवनेस के तरीके से काम करेगा तो वो क्या करेगा कि पूरे दिन भर में जो भी मैंने उसको टाइम पीरियड दिया है उसके अंदर अंदर वो 100 मोबाइल तो बना देगा, लेकिन उसको बनाने में उसने जो कॉस्ट लगाई है वो बहुत ज्यादा होगी। कॉस्ट से मेरा मतलब है कि उसने वेस्टेज कर दी रॉ मटेरियल की या मशीन खराब कर दी। तो अगर वो वेस्टेज करेगा रॉ मटेरियल की, भले ही वो हमारा टारगेट अचीव कर भी दे, लेकिन वो भी हमारे लिए एक तरह का लॉस होगा। यहां पे बेटा ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वर्कर से काम कराए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ, मतलब कम से कम कीमत पे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल तक यूज भी करे और साथ में टारगेट भी अचीव करे। उसी पॉइंट को बोलते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एग्जाम्पल लेते हैं, एक 2 पर्सन है, एक पर्सन को आपने कहा कि चलो जाओ मिठाई लेकर आओ आप, और दूसरे वाले को भी सेम काम दिया कि मिठाई लेकर आनी है। दोनों पर्सन गए। एक पर्सन ने सोचा कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी में आ जाता हूं। लेट्स सपोज आपने टारगेट भी दे दिया कि आधे घंटे में आना है। अब वो पर्सन ने उसने क्या किया, उसने ऑटो किया और जल्दी से गया और लेके आ गया। अब उसने आधे घंटे से पहले ही वो लेकर आ गया, लेकिन देखा जाए तो ऑटो से जाने का जो किराया है वो ज्यादा लग गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उसने काम तो इफेक्टिव किया, मतलब एंड रिजल्ट तो लेकर आ गया, मतलब मिठाई तो टाइम से लेकर आ गया, लेकिन किराया ज्यादा लगा दिया उसने, पैसा ज्यादा लगा दिया उसने, रिसोर्सेज ज्यादा लगा दिए। अगर अब हम बात करेंगे दूसरे पर्सन की, अब वो पर्सन गया तो पैदल, लेकिन पैसा तो बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन जब वो मिठाई लेकर आया तो उसको आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया। तो ऐसे में बेटा ना तो पहले वाला वर्कर अच्छा है ना तो दूसरा वाला, हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन को चाहिए। हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जो कम कीमत पर मैक्सिमम यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर सके। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आपके सामने बेटा लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो इसे। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसी को लेकर है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को लेकर। क्वेश्चन क्या है बेटा, केस स्टडी आती है, ध्यान रखना। तो ये केस स्टडी की तरह ही क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रजत द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड, रजत क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर है, हैड टू अचीव द टारगेट ऑफ 1000 यूनिट इन अ मंथ ऑफ मार्च। रजत को बोला हुआ है कि भैया आपको टारगेट अचीव करना है मार्च के महीने का 1000 यूनिट, और जो कॉस्ट आएगी वो 90 पर यूनिट के हिसाब से आनी चाहिए। तो 90 रुपए की पर यूनिट की कॉस्ट के ऊपर आपको एक महीने के अंदर अंदर 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। आगे क्या लिखा हुआ है, ही वॉज एबल टू मीट द टारगेट। भैया उसने टारगेट तो अचीव कर लिया, उसने प्रोड्यूस कर दिया 100 यूनिट, बट द कॉस्ट पर यूनिट वॉज ₹100। बेटा जो कॉस्ट थी वो उसने इंक्रीज कर दी, टारगेट अचीव किया बट जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई। 90 रुपए हमने बोला था लेकिन उसने 100 रुपए कर दिया। डू यू थिंक रजत इज एफिशिएंट? बेटा एफिशिएंसी का मतलब क्या था, कम से कम कीमत पे काम को करना, लेकिन इसने तो कीमत बढ़ा दी। तो आपको क्या लगता है बेटा, क्या वो एफिशिएंसी में काम कर रहा है? नहीं,
नो, रजत इज नॉट एफिशिएंट, लेकिन इफेक्टिव है वो, टारगेट अचीव किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में लेकिन एफिशिएंसी में नहीं काम कर रहा, क्योंकि उसने जो कॉस्ट है वो उसने इंक्रीज कर दी। इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस और है हमारे सामने बेटा। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज इफ द मैनेजर इज इफेक्टिव, एफिशिएंट, बोथ और नाइदर। दो कंडीशन हमारे सामने हैं, दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, और आपको ये बताने हैं कि कौन सी कंडीशन में पर्सन जो मैनेजर है वो इफेक्टिव है, वो मैनेजर एफिशिएंट है, या वो दोनों है, या वो दोनों ही नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है, रोहिणी प्रिपेयर अ वेल डॉक्यूमेंटेड एंड फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन CEO's परफॉर्मेंस, बट शी कुड नॉट प्रेजेंट इट इन बोर्ड मीटिंग एज शी कुड नॉट कंप्लीट इन ऑन टाइम। बच्चों अब एक बात देखो कि उसने डॉक्यूमेंट तो अच्छे तरीके से उसने बनाया, मतलब वेल तरीके से बनाया, जिसको हम बोलते हैं सही टारगेट, सही जो आपका जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, वो तो उसने सही तरीके से यूज किया रिसोर्सेज को, लेकिन वो बोर्ड मीटिंग में उसको प्रेजेंट नहीं कर पाई, मतलब वो इफेक्टिव नहीं है। एफिशिएंट है, रिसोर्सेज जो है वो उसने अच्छे से यूटिलाइज किए डॉक्यूमेंट को, जो हमने डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड किए थे सीईओज की जो रिपोर्ट्स इसको तैयार करने के लिए, तो उसने डॉक्यूमेंट तो सही से यूज किए, लेकिन वो मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट नहीं कर पाई। तो ऐसे में एंड रिजल्ट तो लेकर ही नहीं आ पाई। तो आप कहोगे एफिशिएंट है क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट को अच्छे से ट्रीट किया जो हमने रिसोर्सेज दिए थे, बट क्योंकि वो टाइम पर काम नहीं कर पाई तो वो इफेक्टिव नहीं है। क्लियर? अगर डाउट हो तो बच्चे कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर एक बच्चे के डाउट को क्लियर करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सेकंड पॉइंट, बेस्ट रोडवेज प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स इन टाइम एंड चार्ज एक्स्ट्रा मनी। तो बेटा गुड्स जो है वो डिलीवर तो कर रहा है टाइम पर, लेकिन कह रहा है मैं चार्ज करूंगा एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मिस्टर सिंह, बट द गुड्स वर नॉट डिलीवर ऑन टाइम। लिखा हुआ है कि जो गुड्स है वो भी टाइम पर डिलीवर नहीं हुए। पहला पॉइंट, एक तो चार्ज ही ज्यादा ले रहे हैं, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही नहीं, ये एफिशिएंसी तो है ही नहीं इसके अंदर, ये तो वही नालायक है। एफिशिएंसी मतलब कम कीमत पर, लेकिन कम कीमत तो कर ही नहीं रहा, चार्ज तो एक्स्ट्रा कर रहा है, तो ना तो ये एफिशिएंसी है, और क्या लिखा है नॉट डिलीवर ऑन टाइम, और ना ही काम टाइम पे कर रहा है। तो ना तो ये एफिशिएंसी है, ना तो ये इफेक्टिवनेस में है, ये दोनों ही नहीं है, ये पूरा नालायक है ये। तो आप कहोगे इसके आंसर को, ना तो ये एफिशिएंट है, ना तो ये इफेक्टिव है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते बेटा इसका नेक्स्ट टॉपिक। बेटा बात करेंगे हम कैरेक्टर का, मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा है। लगता है कैरेक्टर ढीला है। कैरेक्टर क्या है बेटा मैनेजमेंट का? पहला पॉइंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बेटा मैनेजमेंट होता ही है गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपने कोई गोल ही नहीं बनाया तो आप मैनेजमेंट किस चीज का करोगे? एग्जाम्पल के नाम पर बेटा मान के चलो कि आपने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान बनाया, तो बेटा टारगेट क्या है? पार्टी करना। गोल क्या है? पार्टी करना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? नेक्स्ट पॉइंट होगा कि पार्टी करने के लिए जो भी एसेंशियल चीजें चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, उन सभी को इकट्ठा करना। तो उसके लिए मैनेजमेंट करोगे बाद में, उस गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन जब गोल ही नहीं होगा तो मैनेजमेंट किस चीज का करोगे भाई? तो इसलिए कहा गया है कि गोल ओरिएंटेड होता है प्रोसेस। जब भी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट सिर्फ गोल को अचीव करने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है बेटा? परवेसिव है, यूनिवर्सल है। लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि बेटा हर जगह है। जैसे हमारे भगवान हर जगह है, कण कण में समाये हुए हैं, वैसे मैनेजमेंट भी हर जगह है। मतलब हर जगह से मेरा मतलब है कि चाहो तो आप बात करो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, वो भी मैनेजमेंट करेगी। चाहो तो आप कह सकते हो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं भी करती तो वो भी मैनेजमेंट करती है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी मैनेजमेंट करती है। जो आपके स्कूल है वो भी मैनेजमेंट करता है। इवन आपके घर में आपकी मम्मी भी क्या करती है? मैनेजमेंट करती है कि भाई टाइम पे सबको खाना मिले, टाइम पे सारी चीजें हो, टाइम पे कपड़े धुले हुए मिले आपको। तो आपके घर में भी मैनेजमेंट चलता है।
तो ध्यान रखो, मैनेजमेंट हर जगह है, इसीलिए हमने इसको बोला है कि वो परवेसिव है। आप अंदर पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को मैनेजमेंट करना होता है। मैनेजमेंट करने का मेन पॉइंट है गोल को अचीव करना कम कीमत पर और टाइम पर। अगर आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो कम समय में और कम कीमत में, या आप कह सकते हो कि टाइम पर, कम समय में अगर अचीव होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर टाइम पे भी होता है तो कोई इश्यू नहीं है। टाइम पर अचीव करना गोल को और साथ में कम कीमत पर, उसको बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट करना। और मैनेजमेंट क्योंकि इस नेचर के साथ आता है कि जिसमें आप गोल को अचीव करते हो, तो बेटा गोल हर एक पर्सन बनाता है अपनी लाइफ में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करती हो या तो ना करती हो, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह चाहिए। आगे लिखा हुआ है मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो कितने जगह, कितने सेक्टर्स में काम करती है। तो जो मैनेजमेंट है बेटा, वो 3 तरीके का काम करती है। वो काम का भी मैनेजमेंट करेगी, मतलब कौन सा काम कब किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। वो लोगों का भी मैनेजमेंट करेगी कि कितने लोग हमें चाहिए, उसका प्रबंध करना, उसको मैनेज करना। वो बेटा ऑपरेशंस को भी मैनेज करेगी कि किसके द्वारा कौन सा काम किया जाना चाहिए और कब तक क्या कर देना चाहिए। तो 3 तरीके से आप मैनेज करते हो। आप काम को भी मैनेज करते हो, आप लोगों को भी मैनेज करते हो, आप ऑपरेशंस भी मैनेज करते हो। तो इसलिए कहा गया है कि मल्टी डायमेंशनल होता है मैनेजमेंट। आगे है कॉन्टिन्यूअस। बेटा मैनेजमेंट क्योंकि गोल ओरिएंटेड होता है, और गोल जो आपका होता है वो हर टाइम के बाद बदलता रहता है। जैसे आपने एक गोल सेट किया, आपने उसके लिए मैनेज किया, मैनेजमेंट करने के बाद आपने गोल अचीव कर लिया, अचीव किया अच्छी बात, नहीं किया बेटा तो कोई बात नहीं, आप ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करोगे, और अगर अचीव कर लिया तो और भी अच्छी बात है। आप दोबारा नेक्स्ट ईयर दोबारा से एक गोल सेट करोगे और अगेन उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। अब मैनेजमेंट के अंदर बेटा ये सारी चीजें होती हैं, आप पढ़ लो फिलहाल के लिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी समझा दूंगा। ये सारे हमारे चैप्टर हैं, जब ये चैप्टर हो जाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या था। अभी आप समझ जाओ कि कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया कि गोल आप हर बार चेंज करते रहते हो, जैसे गोल अचीव किया नेक्स्ट गोल आपके सामने आ जाता है। जैसे पहला गोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में टिके रहना, फिर उसका गोल अचीव होता है, फिर वो नेक्स्ट गोल सेट करती है कि अब हमारा गोल होगा प्रॉफिट कमाना, फिर उसके लिए वो मैनेजमेंट करती है। तो जब भी आप किसी गोल के लिए मैनेजमेंट करोगे तो मैनेजमेंट में प्लानिंग आ जाएगा। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, फिर उसको ऑर्गेनाइज करोगे अच्छे से, फिर उसमें लोगों की भर्तियां करोगे, स्टाफिंग करोगे, फिर लोगों को आप डायरेक्शन दोगे, फिर उसके ऊपर आप कंट्रोल करोगे कि जो आपने लोगों को बताया था क्या वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर उसी तरीके से काम करेंगे तो आपका गोल अचीव होगा, और अगर उस तरीके से काम नहीं करेंगे जैसे आपने पहले से सोचा हुआ है तो फिर गोल अचीव नहीं होगा। तो मैनेजमेंट में बेटा ये सारे काम होते हैं जो प्रोसेस में है, जो बार बार होते रहेंगे। कोई भी गोल अचीव किया तो उसके लिए सारा काम करना पड़ेगा बार बार। आगे बोला हुआ है बेटा ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। बेटा मैनेजमेंट की नीड ही हमें तब होती है जब ज्यादा लोग काम करते हैं, या आप कह लो कि ग्रुप में लोग काम करते हैं। क्योंकि अगर आप अकेले काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ज्यादा लोग काम करेंगे, अब यहाँ पे देखो जब ज्यादा लोग काम करते हैं तो उन सभी का गोल एक होता है। गोल क्या होता है? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका बिजनेस है, उसका जो गोल है उसको अचीव करना, वो सभी का गोल बन जाता है। जो बिजनेस का गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो गोल सभी एम्प्लॉयज का गोल या सभी डिपार्टमेंट का गोल बन जाता है। अब यहाँ पर काम आता है बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन का। अब हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेगा, उन सभी का जो भी काम है, उन सभी के जो भी एफर्ट है, उन सभी को एक साथ लेकर आता है। वो ये एक साथ लाने का जो काम है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ध्यान रखो। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो ग्रुप एक्टिविटी जो होती है उन सभी को एक डायरेक्शन प्रदान करता है, एक डायरेक्शन देता है काम करने का। छठा पॉइंट है बेटा डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस जिस भी एनवायरमेंट में काम करता है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल मैगी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैगी ने जैसे सेट किया अपना एग्जांपल कि इस बार हम अपनी सेल्स इंक्रीज करेंगे, जिसके लिए हमें मैगी को और भी अच्छा बनाना है,
टेस्ट में स्वाद भी बहुत अच्छी हो जाए, भले ही हेल्थ खराब हो जाए लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वाद में अच्छी हो जाए। और मैगी कंपनी को लगा कि हमें पता नहीं चलेगा, तो ऐसे में क्या हुआ कि जब उन्होंने गोल सेट किया कि उनको ज्यादा सेल करनी है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें ज्यादा केमिकल ऐड करना शुरू किया ताकि उनकी जो मैगी का जो टेस्ट है वो इंक्रीज हो जाए और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा खरीदना शुरू करें। बट इन बिटवीन हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने पकड़ लिया मैगी को और एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि आप केमिकल का यूज सिर्फ इस लेवल तक कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब देखो, जब मैगी कंपनी ने सोचा था कि हम सेल इंक्रीज करेंगे, उसमें केमिकल इंक्रीज कर देंगे जिससे क्या होगा, टेस्ट इसका इंक्रीज हो जाएगा। अब वो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बीच में आ गई। अब यहाँ पर जो एनवायरमेंट है वो चेंज हुआ, उसके फेवर में नहीं था, तो वो क्या करेगा, वो उसके पे स्टिक होके नहीं रहेगा कि हाँ मैंने सोचा था मैं तो यही करूंगा, चाहे भले ही गवर्नमेंट कुछ भी बोलती रहे। अगर वो ये करेगा अभी भी तो वो उसकी कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तब वो क्या करेगा, वो अपने मैनेजमेंट को चेंज कर देगा, अपने जो गोल है उसको चेंज कर देगा उसके अकॉर्डिंग। तो डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना, उसको चेंज कर लेना। आगे का पॉइंट है बेटा इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है मैनेजमेंट को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसको आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल को देखो, आपके स्कूल में टाइम से बेटा छुट्टी होती है, टाइम से स्कूल स्टार्ट होता है, आपके टाइम से एग्जाम होते हैं, टाइम से रिजल्ट आता है। ये सारी जो चीजें होती हैं, इसको आप बोलते हो कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है हमारे स्कूल का। अगर आप एडमिशन लेने जाते हो किसी स्कूल में और वहां पे जो एक प्रोसेस होता है आपका एडमिशन का, अगर वो सही टाइम पर हो, टाइम के अंदर अंदर सारी चीजें हो जाए आपकी, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आप कहोगे कि स्कूल बहुत अच्छा है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब आप ये सब कुछ बोलते हो, जब आप ये सारी चीजें करते हो, तो आप उस चीज को सिर्फ फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते कि देखो स्कूल का मैनेजमेंट जा रहा है, गेट के बाहर खड़ा हुआ था, छोले भटूरे खा रहा था, राइट। आप ये नहीं बोल सकते। तो मैनेजमेंट का मतलब है कि आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो कि अगर आपको किसी भी काम को करने में कठिनाई ना हो, सारे काम टाइम से हो रहे हो, कम कीमत पे हो रहे हो, कम कॉस्ट पे हो रहे हो, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हो रहे हो, तब आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और अगर यही काम अगर अच्छे से ना हो, जैसे रेलवे है हमारा, कभी भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है ना, बहुत दिक्कत होती है, कितनी ही ट्रेन ऐसी होती है जो लेट आती है। तो ऐसे में आप कहोगे कि यार इन्होंने तो जीना हराम कर रखा है, मतलब कि इनका मैनेजमेंट ही बहुत घटिया है, इनको खुद को नहीं पता ट्रेन कब आती है, टिकट ये दे देते हैं 1 बजे की, ट्रेन आ रही है 2 बजे, राइट। तो ऐसे में मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, देख या टच नहीं कर सकते। अब बच्चे अब करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस जो हमने कैरेक्टर जो हमने अभी अभी सीखे। तो वो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। पहला क्वेश्चन, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोथ नीड टू बी मैनेज। लिखा हुआ है कि या तो आप बात करो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, या तो आप बात करो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, दोनों को ही मैनेज करने की जरूरत होती है। तो बेटा ये कौन सा कैरेक्टर हाईलाइट कर रहा है, तो बेटा ये कैरेक्टर हाईलाइट कर रहा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया बेटा, परवेसिव है, कि मैनेजमेंट हर जगह है, कण कण में विद्यमान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन एन ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देयर इज नो चॉइस एंड द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल, विच कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड बाय द स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है बेटा कि एम्प्लॉय जो है वो है खुश और सेटिस्फाइड हैं, और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि आपने नोटिस किया है। तो ये कौन सा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है बेटा इंटेंजिबल का, कि आप मैनेजमेंट को सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते। अगर सारे एम्प्लॉय अगर खुश है, हैप्पी है, सभी काम टाइम से हो रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये कैरेक्टर शो कर रहा है इंटेंजिबल वाला, कि भैया जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल है। यहाँ पे हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं इन बातों से। ये जो बातें लिखी हुई है इन्हीं से हमने फील कर लिया कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो अगर आपके मन में मैनेजमेंट की बात आ गई तो इसका मतलब ये इंटेंजिबल फोर्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल
एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एनवायरमेंट। मैंने क्या कहा था बेटा, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस को अपनी डील करनी पड़ती है गोल को लेकर या अपने मैनेजमेंट को लेकर। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायनामिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, डायनामिक फंक्शन। इसको मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, यहीं पर ही क्लियर हो गया हमें। क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, गिव एनी 2 डायमेंशन। तो बेटा मल्टी डायमेंशन की जब मैंने बात करी थी तो मैंने कहा था 3 तरीके से काम करेगा, एक तो वर्क, पीपल और ऑपरेशंस का। तो आप कोई भी 2 डायमेंशन दे सकते हो कि वो काम का भी मैनेजमेंट करता है, लोगों का भी मैनेजमेंट करता है। मतलब मैनेजमेंट का मतलब कहीं ना कहीं जुगाड़ भी होता है, जुगाड़ करना, राइट। अगर आप कहते हो कि यार मेरे को छोले भटूरे खाने, लेकिन जुगाड़ नहीं हो रहा पैसों का, राइट, तो आप जुगाड़ कर लेते हो। ये नॉर्मल वर्ड्स हैं, आप डायरेक्ट डेफिनेशन में तो नहीं दे सकते, बट अंडरस्टैंडेबल है ये चीज कि किसी भी रिसोर्सेज का जुगाड़ करना, उसको काम पे पूरा, उसको टाइम पे पूरा करना, उसका हम बोलते हैं मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, which features of management is highlighted when it is said that it is present in all type of organization at all level। यहां पे बताया गया है कि जो मैनेजमेंट है वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वह हर एक लेवल पे है। ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल होते हैं बेटा 3 होते हैं, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, एकदम लोअर लेवल होता है जिसमें वर्कर काम करते हैं। मिडिल लेवल पे आपके मैनेजर, जनरल मैनेजर काम करते हैं, और टॉप लेवल पे आपके सीईओ, आपके एमडी, सीएमडी जो भी है, ये सारे लोग काम करते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट हर जगह है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा परवेसिव है। जो हम भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान कण कण में विद्यमान है, तो सेम मैनेजमेंट भी क्या है, परवेसिव है, यूनिवर्सल है, वो हर जगह है। ओके, तो ये था बेटा हमारा कैरेक्टर। और अब हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव। आई होप बेटा बोर तो नहीं हो रहे बच्चों, ये सभी के सभी टॉपिक मैं एक ही वीडियो में कवर करके आपको दे रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं बेटा इसके ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का, आप मैनेजमेंट बनाते क्यों हो। पहला पॉइंट तो बेटा ये है कि आपको अपना गोल अचीव करना है एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस के तरीके से, इसीलिए आप क्या करते हो, आप मैनेजमेंट करते हो। लेकिन अब क्योंकि बुक है, सिलेबस है, तो बेटा आपको सीधे तरीके से देंगे नहीं। जलेबी टेढ़ी टेढ़ी होती है ना, गोल गोल होती है, तो उस हिसाब से आपको देंगे। तो बेटा अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं किसी भी बिजनेस के, वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल, समाज के लिए जिसके लिए वो काम कर रहा है, जिसमें वो काम कर रहा है, एक होता है पर्सन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। तो बेटा कोई भी बिजनेस की बात करूं, वो 3 तरीके से काम करेगा अपने मैनेजमेंट को लेकर। एक वो खुद अपने लिए काम करेगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो अर्न करता रहे, वो साथ साथ जिस सोसाइटी में वो काम कर रहे हैं उस सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम करता रहे। मतलब ऐसा ना हो कि मैं अपनी सोसाइटी में रहकर ही एक ऐसी फैक्ट्री लगा रहा हूँ, एक ऐसा बिजनेस लगा रहा हूँ ताकि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो प्रॉब्लम में आ जाए। मैं ये नहीं चाहूंगा, तो मैं अपनी सोसाइटी के लिए भी काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि जिस सोसाइटी ने मुझे जमीन दी है काम करने के लिए, जिस सोसाइटी के बीच में मैं अपने बिजनेस को चला रहा हूं, मैं उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो लेवल है लाइफ का, वो इंक्रीज कर सकूं, उनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दे सकूं कम कीमत पर। साथ में उनको मैं क्या दे सकूं बेटा, उनको मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकूं। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट का, ये भी काम होगा इसमें कि जो पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है वर्कर्स का, उन सभी के ऑब्जेक्टिव को अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर देना। अगर मान के चलो एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी सैलरी ज्यादा हो जाए, तो बच्चे उसकी सैलरी तभी ज्यादा होगी जब बिजनेस को प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अगर आप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे तो अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े, ज्यादा सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। तो अगर बेटा ये सारी चीजें होगी, अगर सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, अगर बच्चे ज्यादा मुझे पसंद करेंगे, अगर मेरे पास आएंगे पढ़ने के लिए, तो मैं भी ऐसी वीडियोस बनाता चला जाऊंगा, इवन इससे भी बेटर तरीके से बनाता चला जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा ही गोल अचीव नहीं होगा तो मैं आपका गोल कैसे अचीव कर सकता हूँ। आपका गोल है अच्छा कंटेंट मिले, अच्छी पढ़ाई हो आपकी यूट्यूब से, आपके सारे डाउट क्लियर हो, आपकी सारी चीजें, वो जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले। तो बेटा मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी गोल है वो अचीव हो जाए। अगर मेरा गोल अचीव होगा, अल्टीमेटली बेटा आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर जो मैं आपको देना चाहता हूँ। इवन जो आप
को चाहिए। अगर आप कहते हो कि सर इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, इस पूरे वीडियो के अंदर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, उसके लिए दोबारा वीडियो बन जाएगी, उसकी टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट का है वो 3 तरीके का है। एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो इसमें सर्वाइवल होता है, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है ग्रोथ। किसी बिजनेस का बेटा 3 तरीके का मोटिव होता है। एक होता है कि वो सर्वाइव कर सके मार्केट में, कम से कम टिक के रह सके, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। दूसरा, जब वो टिक जाती है तब उसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और जब वो प्रॉफिट कमाने लग जाती है तब उसका मोटिव होता है ग्रोथ करना, आगे बढ़ना, उसकी और भी नए नए प्रोडक्ट वो निकालेगी, वो अलग अलग उसकी ब्रांचेस खोल सकती है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया बेटा? सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया कि अपनी सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट देना, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको अच्छा करना। और जो सी है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, उसका मतलब होता है बच्चे कि वो पर्सनल जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव को अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ एक रूप लेकर आना, उनको सिंगल करना। सिंगल का मतलब क्या हो गया? सेम ऑर्गेनाइजेशन गोल को और जो पर्सन का गोल है, पर्सन का जो गोल है उनको एक साथ लेकर आना। अब बात करते हैं बेटा इसके क्वेश्चंस की। तो इसके क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं बेटा। मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। अभी और भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। जब भी कोई चैप्टर मैं आपको कराऊंगा उससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देता चला जाऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। तो इस वीडियो के बाद अगर ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है तो इस चैप्टर के बाद जो वीडियो आएगी बेटे, वो वीडियो आएगी आपकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बात करते हैं, क्वेश्चन है आरके एंड सन्स हैव डिसाइडेड टू प्लांट 200 सैपलिंग्स विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग अचीव्ड हियर। पॉइंट क्या है बेटा? सैपलिंग्स का मतलब क्या हो गया? वो चाहती है कि 200 जो पौधे हैं वो लगाना। बेटा जब पौधों की बात आती है, पर्यावरण की, एनवायरमेंट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सोसाइटी के लिए काम कर रही है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है? सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, ए कंपनी प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट्स आर ऑप्टिमम, इट्स एक्सपेंशन इज आल्सो गुड, द एम्प्लॉयज आर गेटिंग गुड सैलरीज एंड आर जनरली सेटिस्फाइड बाय देयर जॉब, विच कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। भाई एक बात बताओ, यहाँ पर क्या बात बोली हुई है? यहाँ पे बोली हुई है कि एम्प्लॉयज को सैलरीज अच्छी मिली हुई है। इसी लाइन से आपको पता चल जाएगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बेटा एम्प्लॉयज को सैलरी देना, एम्प्लॉयज को जॉब प्रोवाइड कराना, बेटा ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। अगर क्वेश्चन आ जाता कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को एक साथ लेकर आ रहे हैं, उसको कंबाइन कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाता? पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाता बच्चे को। क्लियर पॉइंट? ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी बिजनेस में। पहला पॉइंट है बेटा अचीविंग ग्रुप गोल्स। बेटा बिजनेस के अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो काम करते हैं। ग्रुप को मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम दे देता हूँ, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इन सब का। बेटा यहाँ पर पॉइंट क्या है? यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं, अलग अलग लोग काम करते हैं, अलग अलग लोगों की टीम काम करती है, तो हमारा मोटिव क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होगा? कि उन सभी के गोल को एक साथ लेकर आना, उन सभी के गोल को एक साथ लेके आना। और वो सभी लोगों का जो गोल है वो एक साथ कब आएगा? जब उनके बीच में टीम वर्क इंक्रीज होगा। अगर वो टीम वर्क इंक्रीज नहीं होगा बच्चे, तो ऐसे में जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो अचीविंग ग्रुप गोल्स, तो यहाँ पे टारगेट है कि जो टीम वर्क है उसको क्रिएट करना, लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर देना, शुद्ध हिंदी पे आगे में ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर देना कि उनकी जो एक्टिविटी है वो ग्रुप में होना शुरू हो जाए, उनका जो काम है वो एक टीम वर्क में आ जाए। एग्जाम्पल के नाम पे बेटा मैं लेता हूँ पिज्जा हट। पिज्जा हट में अगर आप जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि गेट पे एक पर्सन खड़ा होता है। अलग अलग पिज्जा हट में अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर आप जाओगे कनॉट प्लेस में, यस बैंक के पास है पिज्जा हट, वहां पे अगर आप जाओगे तो गेट पे एक पर्सन खड़ा होगा आपको अटेंड करने के लिए। जैसे आप गए वो आपको अटेंड करेगा, वो आपको टेबल देगा। टेबल देने के बाद एक वेटर आएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या खाना है। जैसे आपने बताया कि मुझे ये खाना है, वो जाएगा अपने किचन में, वहां पे जो पर्सन जो काम कर रहा है वो उसको बताएगा, और जो भी टाइम वो आपको बताएगा वेटर आपका ऑर्डर लेते टाइम, उतने ही टाइम में आपको वो मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी वो टाइम पे नहीं मिल पाता, जस्ट बिकॉज कोई भीड़ बहुत ज्यादा होती है, क्राउड ज्यादा होता है। क्राउड ज्यादा होगा तो वो देरी हो सकती है, वर्कलोड जब ज्यादा हो जाता है तब। लेकिन नॉर्मली वो आपको टाइम पर सारी चीजें दे देती है। तो ये सारी चीजें क्यों अचीव हो पाई? क्योंकि वहां पे जो ग्रुप जो था लोगों का
उनका जो गोल था उनको उन्होंने एक साथ लेकर आ गए, उनके टीम वर्क को एक साथ लेकर आ गए। अगर आप क्रिकेट की बात करोगे तो 11 प्लेयर होते हैं बेटा, और 11 के 11 जो प्लेयर होते हैं सभी को एक साथ मिलकर काम करना होता है। ये भी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। सेकंड पॉइंट है बेटा इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का बेटा मेन काम तो यही है कि काम को एक तो अचीव करना, एक तो गोल को अचीव करना, दूसरा उस काम को एफिशिएंसी से करना, मतलब जो उसकी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना, और वैसे इफेक्टिव भी आना चाहिए, कोई टाइम पे भी तो कंप्लीट कराना है हमें। आगे लिखा है क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैनेजमेंट आपको एक पावर देता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक पावर देता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने मैनेजमेंट को, आप अपने काम को चेंज कर सकते हो। मैनेजमेंट आपको ये हेल्प करता है इस चीज में। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बेटा जो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो पर्टिकुलर एक पर्सन जो वहां पे काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय वहां पे जो काम कर रहा है, जो मैनेजर वहां पे काम कर रहा है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सैलरी ज्यादा करना। वो चाहता है कि मेरी सैलरी ज्यादा हो जाए, लेकिन उसकी सैलरी कब ज्यादा होगी? जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर वो क्या करेगा मैनेजमेंट? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ मिलाकर जो ऑब्जेक्टिव, पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की हेल्प कराएगा। वो यहाँ पे बेटा आपको ये बात समझनी है कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ तभी अचीव हो सकता है जब मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट हेल्प द इंडिविजुअल अचीव देयर पर्सनल गोल्स व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है उस इंडिविजुअल पर्सन के गोल को अचीव करने में, तब जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, जब ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए अचीव करने के लिए काम करें। अगर कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम करेगा तो हमारा ये कह सकते हो कि कर्तव्य बनता है कि उसका भी गोल अचीव हो, क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी, अभी हमने पढ़ा भी था, ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को रिगार्डिंग जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करना। किस तरह से इंक्रीज हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देकर। दूसरा, अच्छे गुड्स क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी के जो गुड्स है वो प्रोवाइड करा के। ये इंपॉर्टेंस होती है बेटा मैनेजमेंट की। ये आपके सामने मैंने बेटा पेश कर दी है। अब बात आ जाती है मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है, एक प्रोफेशन है। बेटा ये सभी टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर बेटा वीडियो पसंद आई है कमेंट करें, मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेटा शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। साथ में बेटा पढ़ो, ग्रुप स्टडी आप करते हो तो ये भी आप साथ में किया करो। वीडियो को बेटा शेयर करो जितना ज्यादा हो सके। मेरा टारगेट है बच्चों आप सभी के जो 2021 में 2021 में जो आपके एग्जाम होंगे उसमें 95+ मार्क्स लेके आना आप सभी के बिजनेस स्टडीज में। मेरा टारगेट है और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा गोल अगर अचीव करने में हेल्प करोगे तो आपका गोल अल्टीमेटली अचीव हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।